हे गाइस, इट्स मानिक हियर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली होती क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स कौन से होते हैं, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, एंड लास्टली हम जानेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड गाइस, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस को एकदम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं एंड लेट्स से कि मे बी मैं 3 वर्ड्स में बताना चाहूं कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, तो इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्ट्स। यानी जो भी हम चार्ट्स पे देखते हैं, चाहे आप वो ट्रेंड लाइन्स की बात करो, इंडिकेटर्स की बात करो, सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस की बात करो, दैट ऑल कम्स इनटू टेक्निकल एनालिसिस एंड वी विल कवर ऑल ऑफ दीज, सो डोंट वरी। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली पास्ट की स्टडी होती है, यानी जो भी हिस्ट्री में हो चुका है उसको हम स्टडी करते हैं ताकि हमें एक ऐसा आइडिया मिल पाए कि मे बी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें पास्ट स्टडी करके पता लग सकता है। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड टेक्निकल एनालिसिस। सो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्कस। एंड हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। यानी अगर मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं इसको जस्टिफाई करने के लिए, तो आपने डेफिनेटली अडानी ग्रुप का न्यूज देखा होगा एंड बहुत सारा न्यूज अडानी का फैल गया था एंड देयर वाज अ मैसिव डाउन मूव इन द स्टॉक एज वेल एंड काफी अच्छा रिटर्न दिया था इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को। एंड पूरा ग्रुप, अडानी ग्रुप अगर आप बात करो तो दैट गिव फिनोमिनल रिटर्न्स एंड इवन 5x 10x रिटर्न्स भी अपने इन्वेस्टर्स को अडानी ग्रुप ने दिया है। बट व्हाट हैपेंड वाज रिसेंटली न्यूज के वजह से हमें एक थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिला स्टॉक में। एंड अगर आप चार्ट में जाके देखोगे तो उस डाउन मूव के पहले ऑलरेडी द स्टॉक्स हैड स्टार्टेड सेलिंग ऑफ 2 or 3 days बैक। सो टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। गाइस, हमारा सेकंड प्रिंसिपल इज दैट द प्राइस कंटिन्यूज टू मूव इन अ ट्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ट्रेंड का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर प्राइस ऊपर जाते जा रहा है, दैट बेसिकली मीन्स दैट प्राइस इज इन अ अप ट्रेंड। सो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब तक प्राइस ऊपर जाते रहेगा तब तक प्राइस इज इन अ अप ट्रेंड, और जैसे ही वो पलटता है, जैसे ही एक यू टर्न मारता है वो स्टॉक, दैट बेसिकली मीन्स कि वो अप ट्रेंड खत्म हो गया है एंड मे बी एक साइडवेज ट्रेंड आने वाला है या डाउन ट्रेंड आने वाला है। सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल, दैट द प्राइस कंटिन्यूज टू गो इन अ ट्रेंड अंटिल इट बेंड्स। हमारा थर्ड प्रिंसिपल इज दैट प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यानी जो भी हम चार्ट्स पे देखते हैं वो सारा एक साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। जो डेली बेसिस पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बाय या सेल करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग वाया द चार्ट्स। एंड गाइस, हमारा फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो टेक्निकल एनालिसिस में ये माना जाता है कि जो हिस्ट्री में हो चुका है, जो चार्ट पैटर्न्स बने हैं वो आगे भी बनेंगे एंड वो वैसे ही रिएक्ट भी करेंगे। सो दीज वर आर 4 प्रिंसिपल्स गाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना चाहिए एग्जैक्टली। सो लेट्स से कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस कोई स्टॉक की विच बेसिकली मीन्स आपने बैलेंस शीट्स पढ़ लिए एंड आपने रिपोर्ट्स देख लिया एंड आपको वो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, बट वेयर शुड यू बाय द स्टॉक एग्जैक्टली, आपको वो कंफ्यूजन होगा, राइट? बिकॉज आप रैंडमली अगर बाय कर दोगे एंड वहां से अगर मार्केट नीचे आ गया तो आपको लॉस हो सकता है अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। सो यू शुड नो वेयर यू शुड बाय द स्टॉक। दिस इज वेयर टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स अस, क्योंकि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जान के हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मे बी दिस इज द राइट पॉइंट या दैट इज द राइट पॉइंट टू बाय और सेल द स्टॉक। सो हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है। सो वी कैन बाय एट द राइट प्राइस एज वेल एज सेल एट द राइट प्राइस। गाइज, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स। जो 3 हम चार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो है लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। सो गाइज, लाइन चार्ट में एग्जैक्टली होता क्या है? लाइन चार्ट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ जस्ट द क्लोजिंग प्राइसेस। यानी मल्टीपल डेज का आप क्लोजिंग प्राइसेस अगर ले लेते हो एंड उसको एक लाइन जैसे फॉर्मेट में आप जोड़ दोगे, दैट इज नथिंग बट अ लाइन चार्ट। एंड आपको लाइन चार्ट का एग्जांपल अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप अगर मल्टीपल डेज के क्लोजिंग प्राइसेस को सिर्फ कनेक्ट करते हो, सो दैट इज नथिंग बट द लाइन चार्ट। हमारा सेकेंड टाइप ऑफ चार्ट इज नथिंग बट द बार चार्ट। बार चार्ट में गाइज आपको 4 प्राइसेस चाहिए होते हैं। फर्स्ट हमारा है ओपन प्राइस, सेकेंड इज हाई ऑफ द डे, थर्ड इज लो ऑफ द डे एंड फोर्थ इज द क्लोज ऑफ द डे। सो ये चारों चीजें जानने के बाद यू कैन डेफिनेटली प्लॉट अ बार चार्ट। एंड बार चार्ट इज नथिंग बट अ वर्टिकल लाइन विथ 2 प्रोट्रूजन्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड, जो बेसिकली हमें ओपन, हाई और लो एंड क्लोज के बारे में बताते हैं। तो जो लेफ्ट वाला प्रोट्रूजन है वर्टिकल लाइन में, दैट इज नथिंग बट द ओपन प्राइस ऑफ द डे। जो हमारा राइट प्रोट्रूजन है, दैट इज नथिंग बट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे। एंड जो हाईएस्ट पॉइंट है गाइज उस वर्टिकल लाइन का, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट सिंगल डे, एंड जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज द लो ऑफ द डे।
सो दैट इज नथिंग बट अ बार चार्ट. एंड गाइस हमारा लास्ट चार्ट इज कैंडलस्टिक चार्ट. सो कैंडलस्टिक चार्ट में भी आपको 4 प्राइसेस चाहिए, अगेन ओपन, हाई, लो एंड द क्लोज ऑफ द डे, एंड यू कैन प्लॉट अ कैंडलस्टिक चार्ट. सो जब भी आपको एक ग्रीन कैंडल दिखता है गाइस, दैट बेसिकली मीन्स जो ओपन है वो क्लोज के नीचे हुआ है. यानी लेट्स से कि प्राइस अगर 100 में ओपन हुआ है कोई स्टॉक का एंड बाय द एंड ऑफ द डे वो 110 पे चले गया, सो दैट इज अ पॉजिटिव क्लोज, राइट. इसलिए उसको ग्रीन में बताया जाता है. एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे माइट बी इवन 115 एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे माइट बी 95 रुपीज. सो जो बीच में आपको बॉडी दिख रहा है दैट इज द ओपन एंड द क्लोज. यानी अगर नेगेटिव बॉडी होगा दैट बेसिकली मीन्स इट्स अ रेड कैंडल, विच अगेन मीन्स कि वो एक नेगेटिव डे था. यानी प्राइस ओपन हुआ 100 पे, वो नीचे चले गया 90 तक एंड क्लोज हो गया मे बी लेट्स से 92 पे. सो वो अगेन एक नेगेटिव कैंडल हो गया क्योंकि प्राइस ने डेप्रीसिएट किया. यानी प्राइस 100 में ओपन हुआ बट वो नेगेटिव क्लोजिंग हमें देके 92 पे क्लोज हो गया. So that is a red candlestick chart. So I hope guys charts were very clear. Now let's move on to supports and resistances. And let's take a very simple example to understand support and resistance. ये assume करो guys कि आपके पास एक टेनिस बॉल हाथ में है एंड आप क्या करते हो, सिंपली उसको बहुत जोर से फ्लोर पे फेंकते हो. तो वो क्या होगा एग्जैक्टली आपके हिसाब से? डेफिनेटली हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा, राइट, बिकॉज द फ्लोर इज सपोर्टिंग योर टेनिस बॉल. उसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, आपके नेबर के घर पे या जो नीचे रहते हैं उनके घर पे नहीं जाने दे रहा है, सिंपली बिकॉज अब वो फ्लोर एक सपोर्ट जैसे एक्ट कर रहा है आपके टेनिस बॉल के लिए एंड इट इज बाउंसिंग बैक अप. एंड सेम वेज अगर आप सीलिंग पे अपना बॉल फेंकोगे तो अगेन वहां पे एक रेजिस्टेंस जैसे सीलिंग एक्ट करेगा एंड अगेन दैट बॉल विल कम डाउन. सो दैट इज व्हाट बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज. जब भी आप नीचे बॉल को फेंक रहे हो उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है एंड इट इज बाउंसिंग बैक अप. सेम वेज जब भी आप ऊपर सीलिंग पे फेंक रहे हो अगेन इट इज रेजिस्टिंग फ्रॉम गोइंग अपवर्ड्स एंड सीलिंग पे रेजिस्टेंस लेके दैट बॉल इज कमिंग बैक डाउन. सो इन द मार्केट्स इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? नीचे जो फ्लोर है हमारा उसको हम डिमांड मान सकते हैं एंड ऊपर जो है हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं, सिंपली बिकॉज हमें बहुत सारा रेजिस्टेंस मिल रहा है तो प्राइस विल फॉल डाउन फ्रॉम दैट लेवल. एंड अगर हमें नीचे सपोर्ट मिलता है तो वहां से प्राइस वापस से ऊपर जा सकता है. एंड लेट्स जस्ट टेक अ क्विक एग्जांपल. सो लेट्स से कि 100 पे कोई स्टॉक प्राइस चल रहा है, इट फॉल्स डाउन टू 90 एंड इन अ फ्यू डेज इट राइजेस बैक अप टू 110. तो आपको क्या दिख रहा है गाइस कि 100 पे प्राइस था, पहले 90 तक गया, वहां पर सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट मार्केट ने उस प्राइस को दिया, काफी सारे बायर्स आ गए, काफी सारा डिमांड मिला उस एरिया में. उसके बाद एक अच्छा सा 110 पे हमें राइज देखने को मिला विच वॉज इवन मोर देन 100 रुपीज जहां से प्राइस शुरू हुई थी, राइट. एंड 110 से लेट्स अज्यूम वापस से मार्केट कम्स बैक डाउन टू 90 रुपीज. सो आपको सपोर्ट भी दिख रहा है एंड रेजिस्टेंस भी यहां पर दिख रहा है. वाई? बिकॉज 110 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, दैट सीलिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, मार्केट ने 110 पे रेजिस्टेंस लिया, इट केम बैक डाउन टू 90 लेवल्स एंड 90 लेवल से लेट्स जस्ट अज्यूम कि वापस से 95 तक हमें बाउंस देखने को मिला. सो ये एक रेंज एस्टैब्लिश हो गया कि यार 90 लेवल्स पे वी आर सीइंग अ गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट 110 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को भी मिलेगा. सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि अगेन जब भी मार्केट 110 पे जाएगा अगेन वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस बिल्ड अप इन दैट एरिया, जिससे मे बी मार्केट विल टेक अ लॉट ऑफ सप्लाई एंड द प्राइस विल कम बैक डाउन. एंड गाइज मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है वो एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करने लग जाता है एंड जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तभी वो सपोर्ट जैसे एक्ट करने लग जाता है. दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी. सो एग्जैक्टली ये चीज होती कि वेल लेट्स डिस्कस. सो लेट्स से कि जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है, व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, लेट्स से हम प्राइस की बात कर रहे हैं एंड सेम एग्जांपल लेते हैं उस 90 एंड 110 लेवल्स की, जो हमें 90 पे सपोर्ट दिख रहा था एंड 110 पे रेजिस्टेंस दिख रहा था. एंड लेट्स से फॉर सम रीजन बहुत सारे बायर्स 90 लेवल्स पे नहीं बचे एंड काफी बार वो प्राइस पॉइंट टेस्ट हो चुका है 90 रुपीज का एंड लेट्स से वी मूव बैक डाउन टू 80 रुपीज. सो हमने क्लियरली देखा गाइस कि 90 पे वो सपोर्ट अभी तक बाकी नहीं है एंड इट मूव डाउन टू 80 रुपीज एंड नाउ लेट्स से कि 90 रुपीज पे वापस से एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, अभी सपोर्ट नहीं बचेगा. व्हाई इज दिस? सिंपली बिकॉज वहां पर डिमांड नहीं था एंड काफी सारा सप्लाई आ गया, जिसके वजह से 90 लेवल्स ब्रेक डाउन हो गए. एंड नाउ what will happen is next time when the prices come back to 90 rupees, हमेशा वहां पर सप्लाई रेडी रहेगा, बिकॉज वहां पर जब भी ब्रेक डाउन हुआ था काफी सारा सप्लाई आया था एंड जब भी वापस मार्केट वहां पर टेस्ट करेगा उस लेवल को, अगेन वी कैन ऑल्सो सी द सप्लाई कमिंग बैक.
सेम वेज इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ द ब्रेक आउट ऑफ 110 लेवल्स एंड वापस से मार्केट उसको टेस्ट करने को आता है, वी कैन अज्यूम कि हमें वहां पर डिमांड देखने को मिलेगा, सिंपली बिकॉज काफी सारा सप्लाई वहां पर नहीं बचा था, बहुत ज्यादा डिमांड आ गया, इसलिए 110 लेवल्स का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। एंड लेट्स से आफ्टर अ फ्यू डेज वापस से 110 लेवल्स पे अगर मार्केट आता है तो वहां पर हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज वो डिमांड इतना ज्यादा था, इसलिए फर्स्टली तो प्राइस ने ब्रेकआउट किया एंड वापस अगर उसी लेवल पे आके मिल रहा है हमें, तो डेफिनेटली डिमांड विल शो सम स्ट्रेंथ टू द स्टॉक। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स एग्जैक्टली होते क्या है? लेट्स से कि आप मेरे से कोई शेयर खरीदते हो, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, एंड मे बी यू वांट टू सेल फॉर प्रॉफिट एंड आई वांट टू बाय इट फ्रॉम यू बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि रिलायंस और भी ऊपर जाएगा, तो मैं आपसे एक शेयर परचेज कर रहा हूं, सो उसका वॉल्यूम हो गया 1। आपने वो अपना स्टॉक मुझे दे दिया, आई बॉट इट फ्रॉम यू, तो इसलिए वो एक शेयर का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया एंड दैट डिटरमाइंस 1 वॉल्यूम ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, राइट? सो वॉल्यूम्स इज दैट बेसिकली। और कोई भी स्टॉक को अगर मूव करना है गाइस तो एक काफी बड़े वॉल्यूम की जरूरत है। सो ये बड़ा वॉल्यूम एग्जैक्टली आएगा कहां से गाइस? ये बड़ा वॉल्यूम आएगा एक तो हम जो बाय कर रहे हैं उससे आएगा, एंड ऑल्सो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास करोर्स ऑफ रुपीज है, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज है, जब भी वो स्टॉक को परचेज करेंगे उससे हमें क्लियरली दिखेगा कि यार ये स्टॉक में काफी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंड वी कैन अज्यूम कि मे बी द स्टॉक विल गो मच हायर बिकॉज देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ वॉल्यूम प्लेइंग आउट इन दैट स्टॉक। सो जब भी बहुत स्टॉक ऊपर जा रहा है वी कैन ऑलवेज सी कि यार वॉल्यूम्स आर ऑल्सो राइजिंग विद द स्टॉक, विच बेसिकली मीन्स कि काफी सारा इंटरेस्ट आ रहा है उस स्टॉक में, दैट्स द रीजन द स्टॉक इज राइजिंग सो मच। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे एंड ओवर द लॉन्ग टर्म उसमें अगर वॉल्यूम्स काफी बढ़ रहे हैं विद द स्टॉक प्राइस इंक्रीज एज वेल, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मे बी देयर इज स्टिल मोर रूम लेफ्ट ऑन द अपसाइड फॉर दैट सेम स्टॉक। सो टेक्निकल एनालिस्ट्स एग्जैक्टली यही करते हैं कि वो रेंज के बाद जो ब्रेकआउट होता है, जैसे हमने बात किया 110 लेवल्स एंड 90 लेवल्स की, तो लेट्स से कि 110 लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, सो दैट बेसिकली मीन्स द प्राइस माइट मूव इवन हायर एंड टेक्निकल एनालिस्ट इसको अपॉर्चुनिटी जैसे देखते हैं एंड वो स्टॉक को बाय कर लेंगे, विच मेक्स द प्राइस गो इवन हायर। सो दैट वाज इट अबाउट द वॉल्यूम्स गाइज। आज के वीडियो में हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में जाना, हमने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस के बारे में भी जाना, एंड लास्टली हमने वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस किया। In the next video, we'll cover chart patterns, indicators and trend lines. And I hope you liked this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया, make sure to smash the like button so that I really come to know कि आपको actually वीडियो पसंद आया। And मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.